आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, आरएमसी की वेबसाइट पर करप्शन छिपाने के लिए ताला। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के गड़बड़ झाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। काउंसिल वेबसाइट पर चिकित्सकों की सूचना जानने के लिए सर्च ऑप्शन, लेकिन इस सर्च ऑप्शन में चिकित्सक की मांगी जा रही व्यक्तिगत सूचनाएं, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति चिकित्सक के बारे में नहीं ले सके कोई सूचना। जबकि एनएमसी वेबसाइट पर हर चिकित्सक की सूचना एक क्लिक पर उपलब्ध। फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता ने सीएम चिकित्सा मंत्री से मांग उठाई है। एनएमसी की तर्ज पर आरएमसी की वेबसाइट में भी पारदर्शिता की मांग उठाई गई है। साथ ही आरएमसी के सभी जीबीएम के फैसले भी वेबसाइट पर डलवाने की मांग की, ताकि प्रदेश भर के सभी चिकित्सकों की नजर में रहे आरएमसी की हर एक्टिविटी। हालांकि इस बारे में काउंसिल का पक्ष पिछले कई सालों से चल रही थी प्रक्रिया। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, एक तरफ बात एनएमसी की हो रही है और बताया जा रहा है राजस्थान मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट को लेकर अब सूचना है करप्शन छिपाने के लिए ताले की बात हो रही है। बताइएगा क्या मांग हो रही है, दोनों में एक जैसी वेबसाइट हो इसे लेकर, और क्या छिपाया जा रहा है? विकास, देखिए, बिल्कुल राजस्थान मेडिकल काउंसिल जो है अभी पिछले दिनों से लगातार करप्शन को लेकर और जो फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चाओं में चल रही है। और उसी काउंसिल में एक नया जो बड़ी खानापूर्ति कह सकते हैं या फिर सूचनाओं का झालमेल कह सकते हैं जो सामने आया है, जिसमें कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर किसी भी डॉक्टर की अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी व्यक्तिगत सूचनाएं पहले आपको एकत्र करनी होगी, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका सर्टिफिकेट, ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद ही वो चीज आपको उपलब्ध हो पाएगी। जबकि जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो अपनी वेबसाइट में इस चीज की पारदर्शिता लगता है कि किसी भी डॉक्टर जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसका नाम भी अगर आप वेबसाइट पे लिखते हैं तो तमाम तरह की उसकी पूरी सूचना जो है वो उपलब्ध होती है। ये इसके पीछे का मंशा भी यही है कि किसी भी डॉक्टर के बारे में कोई गड़बड़ी की शिकायत हो या फिर किसी डॉक्टर ने गलत तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो उन सभी की सूचनाएं पारदर्शिता से पता चले, और ताकि जो भी गड़बड़ियां अगर इन काउंसिल में गलत रजिस्ट्रेशन को लेकर होती है वो भी जग जाहिर हो। लेकिन राजस्थान मेडिकल काउंसिल संभवतः ऐसी पहली काउंसिल है जहां पर की डॉक्टरों की सूचनाओं को ताले में रखा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी बात यह कि जो भी सूचनाएं दी जाती है वो बड़ी पेचीदगी के साथ ही दी जाती है, जिससे कि जो सूचना चाहने वाला व्यक्ति है उसको इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अब जो राजस्थान से फाइट फॉर राइट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की मांग उठाई है मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिख करके कि वेबसाइट को भी एनएमसी की वेबसाइट की तरह अपग्रेड किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जीबीएम के जो फैसले पिछले दिनों में, इस जीबीएम के जो फैसले हैं उन फैसलों के आड़ में कई बड़े तरह के करप्शन के काम किए गए, अपने जो वेतन भत्ते हैं वो मनमाने तरीके से बढ़ा लिए गए। तो इसलिए उन्होंने मांग उठाई है कि वेबसाइट पर जीबीएम की तमाम जो मिनट्स है वो भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वो भी पारदर्शी तरीके से रहना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को पता रहे कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल समेत तमाम जो मेडिकल काउंसिल्स हैं उन जो और अन्य जो काउंसिल, चाहे नर्सिंग काउंसिल हो चाहे फार्मेसी काउंसिल हो, सभी काउंसिल्स में जीबीएम की बैठक जो भी होती है वो पारदर्शिता से साथ ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहां के होने वाले प्रत्येक फैसले पर लोगों की निगाह रहे। जी विकास, एक तरफ हम बात एनएमसी की कर रहे हैं, अगर देश भर में जो मेडिकल काउंसिल से जुड़ी वेबसाइट है उसे जाने तो फिर तो ये एक बड़ा लूपहोल अब तक चलता आ रहा था। क्या इसके बारे में पहले सूचना नहीं मिली थी? हाँ, पिछले लंबे समय से चल रही थी, और हाल ही में जब काउंसिल के नए प्रबंधन ने काम संभाला है तो उनका कहना यही कि जीबीएम में ये पूरा मामला रखा जाएगा और जो भी नियम कायदे के तहत सूचनाएं उपलब्ध करानी है वो तमाम तरह की सूचनाएं हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारी मंशा किसी भी सूरत में यह नहीं है कि हम कोई भी जानकारी को छुपाएं। हमारी कोशिश रहेगी पब्लिक फ्रेंडली वेबसाइट को बनाया जाए। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।